गंग तरंग प्रवाह चले तो कूप को नीर पियो न पियो। जय हृदय रघुनाथ बसे तो किसी और का नाम लियो न लियो। कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे और इनका मूल नाम गंगाधर राव था। इनका जन्म एकनूर जिला इटावा में हुआ था। गंग रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। यह जाति से राव तथा अकबर के दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त यह रहीम, मानसिंह, बीरबल, टोडरमल आदि के भी प्रिय थे। ये बड़े स्वाभिमानी थे। कहते हैं कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण यह जहांगीर के कोपभाजन हुए और इन्हें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया। कवि गुलाब ने इस घटना को लक्ष्य करके कहा है कि गंग ऐसे गुनी को गयंद से चिराई के। कवि गंग के पुत्र ने भी कहा है, गंग को लेन गणेश पटायो कहकर इसे इंगित किया है। गंग के विषय में कहा गया है, उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को सूर तीन ही धीर। इसके अतिरिक्त उनके दो छंदों पर रीझ कर रहीम ने इन्हें 36 लाख रुपए दिए थे। रहीम की दानशीलता और विनम्रता से प्रभावित होकर कवि गंग ने एक बार उनसे यह दोहा कहा, सीखे कहाँ से नवाब जियो ऐसी दैनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचे नेन। खानखाना ने बड़ी सरलता से दोहे में ही उत्तर दिया, देन हार कोई और है देत रहित दिन रैन, लोग भरम हम पे करे तासो नीचे नैन। कवि गंग अकबर के दरबार में रहकर समस्याओं की पूर्ति किया करते थे। इनकी गंग छापधारी स्पष्ट रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें गंग प्रशस्ति और हास्य व्यंग्य की चुपती उक्तियां हैं। गंग पदावली, गंग पंचीसी और गंग रत्नावली नाम से इनकी रचनाएं संग्रहित पाई गई है। श्रृंगार, वीर आदि रसों की इनकी उक्तियां प्रभावकारी है। इनकी आलोचनात्मक एवं व्यंग्यात्मक उक्तियां मामांकित, निर्भीक और स्पष्ट है। गंग छंद वर्णन की महिमा नाटक खड़ी बोली का इन्हीं का ही ग्रंथ लिखा हुआ है। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है, तुलसी गंग दोनों भवेन सुकविन के सरदार। इनकी रचनाओं को शब्द सारिल्य के साथ वैचारित्य, अलंकारों का प्रयोग और जीवन की व्यवहारिकता का अत्यंत रसमय एवं अद्भुत बना देते हैं। इनका एक छंद देखिए कि तारों के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाया, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखाया, जंग छिड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, घर जाचक आया, कवि गंग कहे सुनसा अकबर, कर्म छिपे नहीं, बबूत लगाया। ऐसे थे कवि गंग, जिन्होंने अपनी स्पष्टवादिता तथा सत्यवादी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे महान कवि को कोटि कोटि बार प्रणाम।